हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ले आए हैं क्लास 10th बायो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले कई सालों में पूछे गए हैं और 2024 में भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये बायो है, क्लास 10th है। प्लस हम बताना चाहेंगे कि ये वीडियो जो है स्पेशली यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है। यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि पेपर लगभग यहीं से आएगा, इसके बाहर से पेपर नहीं आ सकता। तो दोस्तों, हम चैप्टर वाइज यहाँ पर टाइप किए हैं और बायो में 5 चैप्टर हैं, तो 5 के पाँचों चैप्टर को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो क्लास 10th में टोटल बायो 25 नंबर की आती है। क्लास 10th में टोटल बायो 25 नंबर की आती है। तो 25 में से 6 नंबर के लॉन्ग और 4 नंबर के 3 शॉर्ट रहते हैं और MCQ रहते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम जो ये बॉक्स में जितने बॉक्स में है, जैसे ये हो गया, जितने बॉक्स में हैं ये सारे लॉन्ग में बनते हैं। जितने बॉक्स में हैं ये सारे लॉन्ग में बनते हैं। जितने बॉक्स के बाहर हैं वो शॉर्ट में बनते हैं, यानी कि 4 नंबर में बनते हैं। 2 नंबर का कुछ पूछा ही नहीं जाता, तो 2 नंबर से कोई मतलब है ही नहीं। तो हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। इसके बाहर से पेपर नहीं बनना है। 25 में से 25 आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद मिल जाएंगे। और जो बच्चे कभी नहीं पढ़े हैं उनके लिए हम अलग से बताते चलेंगे कि उनको, मतलब जो कभी नहीं पढ़े हैं, अभी भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, कह रहे हैं सर 2-3 क्वेश्चन बता दो, उसमें से एक आ जाए, तो उनके लिए भी बता रहे हैं। अब क्योंकि इतने नहीं फंसेंगे, जितने मैंने बना रखे हैं ये सारे नीचे तक हैं, इतने तो नहीं आएंगे, लेकिन इसमें से ही आएंगे बोर्ड में, ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब नहीं आएंगे पर इसमें से ही आएंगे। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूपी बोर्ड में लाइव प्रोसेस से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहे हैं और हम एक एक करके सबको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है ये 6 से 7 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है। 6 से 7 नंबर का बोर्ड में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। CBSE का अलग होगा और MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सबका अलग अलग है। यूपी बोर्ड के लिए हम यहाँ बता रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि 6 नंबर में पूछा जाता है और ये करीब हर साल करीब 6 बार ये पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड में, और हर बार 6 नंबर में। तो जितने बॉक्स में हैं, देखिए जो बायो का पेपर होता है, जैसे केमिस्ट्री में हमने बताया था केमिस्ट्री का दूसरा नाम रिएक्शन है, उसी तरह हम बायो को बता रहे हैं। तो बायो जो पूरी डिपेंड है वो डी पे डिपेंड है। केमिस्ट्री किस पे थी? R पे थी। और बायो किस पे है? D पे डिपेंड है। और कैसे है? D फॉर 3D पे डिपेंड है, मतलब D 3D पर। अब ये 3D का मतलब क्या है ये हम यहाँ आप लोगों को बता रहे हैं। तो एक D से हो गया आपका, एक D से हो गया डायग्राम डॉट डॉट। दूसरे D से हो गया डिफिनीसन। तीसरे D से हो गया डिफरेंस। अगर ये आप 3 D बायो में क्लियर करते हैं तो आपको 25 में से 25 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। तो बायो की कॉपी में कम से कम एक डायग्राम होना चाहिए। जहाँ आप बना पाएँ वहाँ डायग्राम बनाएं, और जहाँ बनने का चांस हो वहाँ बनाएं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, 6 नंबर में आता है, तो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ये बहुत बार आ चुका है दोस्तों। उसके बाद ये फोटोसाइंथेसिस है। इसकी फोटोसाइंथेसिस की रिएक्शन आपके बुक में होगी, उसको भी बहुत ज़रूरी है पढ़ना। और फोटोसाइंथेसिस की डिफिनीसन, इसमें क्या क्या यूज होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, इसमें अपना भोजन बनाते हैं, प्लांट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, यूज रॉ मटेरियल क्या क्या यूज़ करते हैं, सब देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस। दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, 4 नंबर में पूछा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है दोस्तों, ईजी है सब। एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस, ये जितने हैं ये दोनों डिफरेंस के ही हैं, और दोनों कम से कम 4 से 5 बार यूपी बोर्ड में आ चुके हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा, डिफरेंस हमने बताया भी बहुत आते हैं, तो देख लीजिएगा। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, इसको तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं सभी बच्चे, तो इसको कर लेंगे। और दोस्तों, एग्जाम्पल लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के नंबर नहीं मिल। जैसे आप लिखेंगे इसमें एरोबिक एंड एनाएरोबिक, इसमें तो चलो लिख देंगे। उसके बाद ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक जब लिखेंगे तो इसमें आप लोग को एग्जाम्पल सहित लिखना होगा, तो एग्जाम्पल का ध्यान रखिएगा। तो हम अभी बता दे रहे हैं। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से फूड बनाते हैं, तो मोस्टली इसमें ग्रीन प्लांट होते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना भोजन बनाती है। हेटेरोट्रॉपिक में हो गया तो हेटेरोट्रॉपिक में एनिमल्स हो गए सारे, ह्यूमन, तो ये सभी हो गए। उसके बाद कीमोसाइंथेसिस, पिछले बार 2023 में भी ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में था। ये भी था, लगभग सारे थे, क्योंकि 7 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड में। तो सभी सेट में अब किसी के में ये आ गया, किसी के में ये आ गया, तो इस तरह लगभग जितने क्वेश्चन यहाँ पर हैं सब PYQ हैं, ज़्यादातर सब 2023 में पूछे गए हैं। तो कीमोसाइंथेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग ऑटोट्रॉपिक और कीमोसाइंथेसिस दोनों ये
ऑटोट्रॉपिक नहीं, सॉरी, फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस दोनों ऑटोट्रॉपिक के समझो एग्जांपल है। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं वो इन्हीं प्रोसेस के जरिए अपना भोजन बनाते हैं, जो केमिकल के द्वारा बनाते हैं कीमोसिंथेसिस, और फोटो मतलब सनलाइट, जो सनलाइट के द्वारा बनाते हैं फोटोसिंथेसिस। अब उसके बाद दोस्तों ह्यूमन हार्ट, दोस्तों बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट है, करीब 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, तो इसका आप लोग को डायग्राम तो देखना ही है, प्लस इसकी वर्किंग भी देखना है, क्योंकि प्रिंसिपल इसका पूछ लेते हैं, और प्रिंसिपल और वर्किंग में कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि प्रिंसिपल और वर्किंग वही चीज़ होती है, समझ रहे हैं दोस्तों। तो बहुत से लोग को आता रहता है लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, या तो प्रिंसिपल पूछें या तो वर्किंग आप लोगों को लिख के आना है। और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ये भी बहुत बार आ चुका है दोस्तों, जैसे इसमें होता है जाइलम फ्लोएम के बारे में, जाइलम फ्लोएम होते हैं ना, तो ये बहुत बार आ चुका है, या तो जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में शॉर्ट नोट पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा कि जाइलम एंड फ्लोएम की वर्किंग बताइए, तो इसको आना ही चाहिए आप लोगों को। तो जाइलम का वर्क होता है, मोटा मोटा हम बता दे रहे हैं, जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल, जैसे आपका प्लांट रहता है, तो प्लांट है, मान लीजिए, ये थोड़ा ड्राइंग भी ख़राब है हमारी, मान लेते हैं ये प्लांट है, तो प्लांट की ये पत्तियाँ हैं, रूट है, तो जो जाइलम होता है उसका वर्क ये होता है कि यहाँ रूट से वाटर को लेकर लीव्स को देता है, वो सभी लीव्स को देता है वाटर और मिनरल, किस लिए, फूड बनाने के लिए। अब फ्लोएम का वर्क क्या होता है, तो फ्लोएम, अब यहाँ बन गया फूड, मान लो यहाँ बन गया फूड, तो फ्लोएम का वर्क है कि यहाँ से फूड ले ले, यहाँ से फूड लेकर, यहाँ से सभी पत्तियों से फूड लेकर प्लांट के सभी पार्ट तक पहुँचाए, यहाँ भी पहुँचाए, यहाँ भी पहुँचाए, सगल पहुँचाए, क्योंकि भोजन तो जहाँ ग्रीन पार्ट होता है वहीं बनता है, जैसे ये पत्तियों में ही बनेगा, तो अब ये तो ग्रीन है नहीं प्लांट का, तो इनको, लेकिन भोजन तो इनको भी चाहिए, तो कहाँ से आएगा, तो वही फ्लोएम का काम होता है। तो जाइलम एंड फ्लोएम की वर्किंग देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत बार यूपी बोर्ड पूछ चुका है इसको, इस बार भी चांस है कि 2024 में पूछेगा। इसके बाद दोस्तों ब्लड एंड लिम्फ में डिफरेंस, दोस्तों इसको यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर 2024 में भी दिया है, और इसको करीब 4 से 5 बार ये पूछ भी चुकी है यूपी बोर्ड, क्या, ब्लड एंड लिम्फ के बीच में डिफरेंस। तो बहुत ही ईजी है, ब्लड रेड कलर का होता है, लिम्फ कलरलेस होता है, इसी तरीके के बहुत से कम 4 से 5 आप लोग याद कर लीजिएगा, ईजी है, कठिन नहीं है कोई। उसके बाद आर्टरी एंड वेंस में डिफरेंस, ये भी बहुत पूछता है यूपी बोर्ड, मैंने पहले ही बताया था डिफरेंस बहुत पूछता है, तो ये दो डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो इनमें से तो एक तो पक्का तय है आपके बोर्ड में आना, तो ये हो गया। और इसका जैसे आर्टरी से ए से क्या है, अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरी ब्लड फ्लो कराती है, वो अवे फ्रॉम द हार्ट, और वेंस टुवर्ड द हार्ट। अभी आर्टरी वेंस हिंदी में बता दें तो, या आर्टरी और वेंस तो हो गई नसें जो ऊपर से दिखती हैं, और आर्टरी थोड़ा अंदर दबी हुई होती है, उसमें भी ब्लड फ्लो करता है, इसमें डिफरेंस बहुत बार दोस्तों आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, दोस्तों ये क्वेश्चन भी 5 से 6 बार आ चुका है, लॉन्ग में आता है दोस्तों, तो इसको भी बहुत, ये और ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दोनों में से एक दोस्तों आपके बोर्ड में आ सकता है लॉन्ग में, 90% नहीं 99% उम्मीद यही है कि 2 में से एक आएगा ही आएगा। तो दोस्तों रिस्क मत लीजिए, पढ़ लीजिए कि 2 में से एक आ रहा है, तो आप दोनों पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई ये क्लियर नहीं रहता कि ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, अब कोई आ सकता है ना, तो दोनों पढ़ लीजिए आप लोग। अब चैप्टर लाइफ प्रोसेस में इतना ही है, इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो इतना जान लीजिए कि 6 से 7 नंबर आपके फिक्स हो गए हैं। और एक वीडियो में हम कंप्लीट एमसीक्यू करा देंगे, तो उसमें आप एमसीक्यू भी देख लेंगे। बाकी एमसीक्यू के अलावा यहाँ से इतने क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट या जो भी आप लोगों को लेना हो ले लीजिएगा। जो लॉन्ग बनते हैं लॉन्ग भी मैंने बता दिया, जो शॉर्ट बनते हैं शॉर्ट मैंने बता दिया, तो इसको कायदे से आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो दोस्तों 2-3 साल से ये चैप्टर यूपी बोर्ड में नहीं था, ये चैप्टर 2-3 साल से यूपी बोर्ड में नहीं जुड़ा था, इस बार नया जुड़ा है। तो दोस्तों इस बार नया जुड़ा है, तो इसमें क्या क्या आ सकता है देख लीजिएगा। पिछली बार था, मतलब पिछली बार था 9th में, जब आप लोग 9th में थे तो ये नहीं था, और उसके पहले था 2019 में था चैप्टर। तो इसी में से जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ लेकर आए हैं। तो दोस्तों इसमें जो है प्लांट के हार्मोन्स, दुजिया, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, इसी तरह के 5 हार्मोन्स, कहीं 4, कहीं 3 किसी बुक में, तो इस तरह दिए हैं। आप लोगों को अगर मिल रहे हैं तो 5 याद करिएगा, बाकी आपके बुक में जैसा दिया हो वैसा याद करिएगा। वैसे 1-2 नंबर में ये जरूर पूछा जाएगा एमसीक्यू में, या तो पूछा जाएगा या तो 4 नंबर में दे सकते हैं, तो ज़्यादा प्रॉबिलिटी इसकी एमसीक्यू में ही है। मैंने पर सोचा कि इसको रख लें यहाँ पर, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जो हमारा ये मूवमेंट है, मूवमेंट से क्या है कि मूवमेंट की डिफिनीशन पूछेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मूवमेंट की डिफिनीशन तो आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि मूवमेंट की डिफिनीशन नहीं पूछेगा बोर्ड, तो क्या पूछेगा, तो वही आप लोगों को हम बता रहे हैं कि इसमें नास्टिक मूवमेंट, एक है नास्टिक मूवमेंट, बुक में अपनी देख लीजिएगा दोस्तों, एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, जो बुक आपके पास हो उसको ओपन कर लीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड का कोई एनसीईआरटी से ज़्यादा लेना देना नहीं रहता।
तो नास्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट, दो मूवमेंट आपकी बुक में दिए होंगी, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन बनने की चांस है। फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस क्लास के, अब आपके मतलब इस क्लास के नहीं, इस पार्टिकुलर चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये तीनों हैं दोस्तों। तो इनको तो आप लोगों को भूलना ही नहीं है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। एनिमल के हार्मोन्स, 5 या 6 हार्मोन्स हैं आपके, इनको याद कर लीजिएगा। इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है दोस्तों। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का कंप्लीट ये भी डायग्राम वाला है दोस्तों। तो जो डायग्राम वाला है पहले मैंने बॉक्स बना दिया था, अगर आप लोगों को अभी भी नहीं पता तो उसको वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। ये भी डायग्राम वाला है, इसका भी डायग्राम आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेंगे कि नर्वस सिस्टम का डायग्राम बताइए और इसकी वर्किंग क्या है। इसकी वर्किंग क्या है, लॉन्ग में आता है दोस्तों, ये 6 नंबर आएगा तो 6 नंबर देखा जाएगा आप लोगों को। तो इसकी वर्किंग क्या है, इसमें कौन कौन से मतलब इसमें कौन कौन से मतलब जैसे इसका फिगर बनेगा पूरा, तो फिगर में आगे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, पीछे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, क्या क्या इसमें वर्किंग में इसके क्या क्या हेल्प करता है, तो वही सब देख लीजिएगा। इसका फिगर कुछ इस तरह बनता है, ये नहीं रहता, रुक जाइए दोस्तों, एक बार हम आपको इसके फिगर को बता दे रहे हैं। फिलहाल अपनी बुक में आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका फिगर देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है यूपी बोर्ड के लिए। कुछ ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, बस इतना इजी सा फिगर आप लोगों को बनाना है। ये आप लोगों को 6 नंबर देगा, तो थोड़ा बुक में देखकर अच्छे से बनाइएगा। बाकी रहता है ऐसे ही, इसमें ये जो रहते हैं इनको डेंड्राइट से बोला जाता है, और ये साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, सब कुछ देख लीजिएगा। इसका पूरा 6 नंबर में आता है, तो आप लोगों को पूरा लिखना ही पड़ेगा, नहीं नंबर आप लोगों को नहीं मिलेंगे। उसके बाद आप लोग ह्यूमन ब्रेन को कौन नहीं जानता होगा कि ये है, अगर तो ये इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। इसके जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी मतलब पार्ट हैं, सॉरी टाइप्स बोल दिया मैंने जल्दी में, इसके जितने भी पार्ट्स हैं, किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है, किस पार्ट का क्या एफिशिएंसी फंक्शन होता है, किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है, उसके बाद क्या पार्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बात तो वही हुई। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ह्यूमन ब्रेन छूटे ना, कोई भी पार्ट छूटे ना, नर्वस सिस्टम छूटे ना, ये 2-3 क्वेश्चन तो छूटना ही नहीं चाहिए। आखिरी के कौन कौन से नहीं छूटना चाहिए देख लीजिएगा दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन तो छूटना ही नहीं चाहिए किसी भी हद पे इस चैप्टर से। इस चैप्टर से 3 में से एक आपके पेपर में रखा है 110% दोस्तों, लिख लीजिए जहाँ लिखना हो, साइन हमारा ले लीजिए, 110% ये रखा ही है। जैसे मैंने इस चैप्टर से बोला था ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम या तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, 2 में से एक रखा है, लॉन्ग में बोल रहे हैं, उसी तरह इसमें से ये 3 में से एक रखा है। फिलहाल ये जो है रिफ्लेक्स एक्शन, ये 4 नंबर में पूछा जाएगा। ये दोनों तो लॉन्ग के हैं, 6 नंबर के हैं, बाकी वो 4 में पूछा जाएगा, तो देख लीजिएगा। अब हमारे 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो गए। इसके बाहर से आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि इसके बाहर से नहीं आएगा। जो बच्चा पूरे साल पढ़ता चला आ रहा है उसके लिए ये वीडियो रिवीजन के लिए बेहद ज़रूरी। 1 दिन का समय है, 1 दिन में बायो केमिस्ट्री का मैं पहले बता चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा, और फिजिक्स का मैं बता दूंगा। तीनों उसको पढ़ना है। तो कितना पढ़ना है, अगर आप सब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप लोग कुछ नहीं पढ़ पाएंगे और बाद में निराश हो जाएंगे, क्योंकि जब हम सब कवर करेंगे तो कुछ नहीं हो पाता। जब जितना हमारे पूछा जाएगा उतना कवर करेंगे तो हम लोग कवर कर लेंगे। सब कवर करेंगे तो आप हैप्पी नहीं रहेंगे, मतलब क्यों नहीं रहेंगे, पेपर आपका गड़बड़ हो जाएगा, सब कवर कर नहीं पाएंगे। तो आपको अगर खुश होना है, अगर आपको खुश होना है तो आप लोगों को क्या करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा। हार्ड वर्क तो सभी कर लेते हैं, सभी तो नहीं कर पाते, लेकिन हार्ड वर्क करना आसान है, स्मार्ट वर्क करना कठिन है। तो आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना हम यहाँ सिखा रहे हैं। तो जो पूरी साल पढ़ा है उसके लिए रिवीजन के लिए आराम है, जो कभी नहीं पढ़ा तो इसमें से पढ़ लेगा तो उसके भी, मान लो पूरी साल जो कोई पढ़ा उसकी बराबरी 1-2 दिन पढ़ने वाला नहीं कर सकता, लेकिन पूरे साल पढ़ने वाला 25 में से 25 ला रहा है, तो आप 23 या 24 तो ला ही सकते हैं। 23 या 24, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप 23-24 भी नहीं लाते तो कोई आपको फिर मतलब आपकी गलती है, इसमें हमारी गलती नहीं है। हम जितने क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें में से लगभग सारे क्वेश्चन बोर्ड में इस बार भी पूछे जाएंगे। 2024 में लिख दे रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके सेट में ये वाला है, ये वाला नहीं आया, आपके सेट में ये वाला आ गया, लेकिन हमने तो दोनों कराया है, तो दोनों देख लीजिए आप लोग। तो एक मत देखिएगा क्योंकि यूपी बोर्ड 60 सेट बनाता है, 60 में से कौन आपके चैप्टर में मतलब आपके सेट में आए, कौन सा क्वेश्चन ये आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है ये हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसको शॉर्ट में मैंने रिप्रोडक्शन लिख दिया है शॉर्ट में। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर है ये। इसमें से भी दोस्तों ये और लाइफ प्रोसेस 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं। करीब 15 नंबर का इन दोनों चैप्टर में से मिलाकर पूछा जाता है, एक ऊपर गया एक ये, इन दोनों से मिलाकर 15 नंबर का पूछा जाता है। इसकी भी वेटेज 3 से 4 नंबर हो सकती है, तो 15 नंबर का उसमें से मान लीजिए पूछा ही जाएगा। तो दोस्तों अब ये जो
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा। रिप्रोडक्शन है, इसमें वेरिएशन है, शुरू में वेरिएशन इसमें भी देखने को मिलेगा, वेरिएशन इसमें भी देखने को मिलेगा। तो दोनों में से एक में पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों वेरिएशन। इसमें पेपर में कैसे आएगा कि वेरिएशन के फ़ायदा क्या है उसको लिखिए, वेरिएशन के लॉस क्या है उसको लिखिए, लॉस भी आ सकता है, और इस वेरिएशन के प्रॉफिट क्या है उसको भी लिखिए, कुछ भी आ सकता है, दोनों पढ़ लीजिएगा दोस्तों। वेरिएशन पढ़ लेंगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, करीब 5 से 6 बार ये भी टॉपिक आपका पूछा गया है बोर्ड में, डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस बार भी देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जांपल, इसमें आप लोगों को सारे टाइप्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं, पाँचों टाइप को आप लोगों को 5 टाइप हैं, पाँचों टाइप को आप लोगों को पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद उसके एग्जाम्पल देख लेना है कि जैसे मान लो आप लोगों ने पढ़ा रीजनरेशन, तो रीजनरेशन के थ्रू कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है उसको पढ़ लेना। आप जो भी पढ़े फिगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, है ना, फ्यूजन, तो सब में देख लीजिएगा आप लोग, उसका एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। इसमें 2 ज़्यादा पूछे जाते हैं, 5 हैं, 5 में से 2 ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन कौन से, तो रीजनरेशन, उसके बाद रीजनरेशन के बाद क्या पूछा जाता है, फ्रेगमेंटेशन आप लोग बुक में देख लीजिएगा। इनके दोनों के डिफरेंस बहुत आते हैं, बायोलॉजी का मैंने नाम ही बताया, डिफरेंस इसमें बहुत पूछे जाते हैं, तो ये दोनों देख लीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंस भी बहुत आता है। बाकी फ्यूजन भी देख लीजिएगा। इसमें भी आप लोग डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि डायग्राम बायो की जान एक तरीके से कह सकते हैं, डायग्राम है, तो डायग्राम बनाना बेहद ज़रूरी है। फिर अब जो क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जो बॉक्स के अंदर हैं, ये सब आप लोगों के कितने नंबर के सवाल हैं, 6 नंबर के सवाल हैं। कोई रोक नहीं सकता दोस्तों 6 नंबर आपको पाना, अगर आप ये 4 सवाल शिद्दत से पढ़ ले रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। 6 नंबर आपको बोर्ड देकर ही जाएगा। कौन कौन से आप शिद्दत से पढ़ रहे हैं, तो ये देखिए, ये 4 क्वेश्चन अगर आप 5 क्वेश्चन दोस्तों, 5 क्वेश्चन अगर आप शिद्दत से पढ़ रहे हैं, तो 5 में से एक आपके बोर्ड में रखा होगा दोस्तों, कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों, कोई भी नहीं रोक सकता कि एक न फंसे। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, करीब दोस्तों 10 बार ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दोस्तों ये जितने हैं इनका आप लोगों को डायग्राम भी बनाना है, ये ध्यान रखिएगा, डायग्राम बिना बनाए नंबर नहीं मिलेगा। तो इसका डायग्राम भी आता है बोर्ड में, डायग्राम ही आता है समझो, तो इसका डायग्राम देख लीजिएगा। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत बार आया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत बार आया है। इसमें सब में अब इनके जो पार्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो कौन सा फंक्शन निभाते हैं, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी क्या करती है, मतलब सॉरी टेस्टिस का क्या वर्क होता है, पेनिस का क्या वर्क होता है ना, तो सब वास्ट डिफेंस सब देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो देखना तो पड़ेगा ही। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें भी देख लीजिएगा, पेटल सेपल सबका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब बहुत आता है दोस्तों। उसके बाद फीमेल में भी ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है ना, यूटेरस है, वाजाइना है, सब देख लीजिएगा दोस्तों। सब बाकायदे से, इस दोनों नहीं तीनों के डायग्राम बाकायदे फुल कंसंट्रेशन से बना लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा गया है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को 4 नंबर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, ये हम नहीं कह सकते कि मिल सकता है, क्योंकि ये आप लोग पेपर देने के बाद खुद ही बताएंगे कि सर आया था। और अगर आप लोग आज पढ़ लेंगे तो इसको करके भी आएंगे दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें 2-3 मेथड है, बैरियर मेथड है और सर्जरी मेथड है, इसी तरह 3 मेथड हैं, केमिकल मेथड। तो 3 मेथड पढ़ लीजिएगा, तीनों के एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, जैसे बैरियर मेथड में कौन सा होता है ना, तो तीनों के पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, दोस्तों पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये सब क्वेश्चन 2023 में भी पूछे गए हैं दोस्तों। आपके पास अनसाल्ड होगी, पेपर होगी, कुछ भी हो दोस्तों, मैच कर लीजिएगा, इसमें एक भी क्वेश्चन आपको ख़राब नहीं मिलेंगे, कि सबके सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसके बाहर भी नहीं पूछा जाता। जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे, जो अनसाल्ड जो भी हो, देख लीजिए दोस्तों, इसके बाहर से नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, इसके अंदर से ही पूछा जाएगा। तो इतना तो आप लोग पढ़ ही लीजिएगा। तो रिप्रोडक्शन से दोस्तों इतने में आपके पक्का है कि हम कह सकते हैं 6 नंबर का पूछा जाएगा तो 6 में 6 आएंगे, 7 का पूछा जाएगा 7 में 7 आएंगे, पूरा रिप्रोडक्शन दे दिया गया तो पूरे में पूरे आएंगे, क्योंकि इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो दोस्तों अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि पूरे में पूरे लाना है। तो इसके बाद 10 नंबर मान के उसको देख लीजिए। 10 नंबर मान कर क्या देखना है, तो दोस्तों 10 नंबर मान कर डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल प्लांट, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्सुअल, डिफरेंस किसके बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल के बीच में डिफरेंस देख लीजिएगा दोस्तों। एग्जांपल यहाँ से हम बता दे रहे हैं। यूनिसेक्सुअल में क्या कौन से प्लांट आते हैं, तो यूनिसेक्सुअल में पपाया आता है। कभी भी आप पपीता का पेड़ देखे होंगे, मान लीजिए पपाया का पेड़ है, तो आप लोग देखे होंगे कि इसके बगल में एक पेड़ और होता है, तभी ये इसमें फल आते हैं। अगर 2 पेड़ नहीं रहेंगे तो फल नहीं आएंगे। अब क्यों नहीं आएंगे, मान लो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो इसमें मेल नहीं रहता, ये यूनिसेक्सुअल होता है। और इसमें मान लो फीमेल है तो इसमें मेल रहेगा, तभी दोनों में
फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस होगा, तभी इसमें फ्रूट जनरेट होंगे। तो इसका एग्जांपल एक हो गया क्या, पपाया, दूसरा हो गया वाटरमेलन। वाटरमेलन में दोस्तों यही देखने को मिलता है। उसके बाद बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल मतलब फीमेल और मेल दोनों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों रहेंगे। तो इसका एग्जांपल हो गया आपका रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया, मैंगो हो गया, बहुत से प्लांट हैं। उसके बाद हम चैप्टर 4 में आते हैं, हेरिडिटी में आते हैं। ज़्यादा ईजी है चैप्टर, पहले रहता तो जो बहुत ब्रॉड रहता था। हेरिडिटी के साथ इवोल्यूशन भी बोर्ड में आता था, लेकिन इस बार आपका इवोल्यूशन कटा है तो केवल हेरिडिटी आना है, तो टेंशन किस बात की, कठिन ही नहीं है ज़्यादा ही। इसमें मेंडल के 3 लॉ हैं, देख लीजिएगा दोस्तों, मेंडल के 3 लॉ 4 नंबर में। बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि 4 नंबर में एक लाइन का ज़रूर पूछा जाएगा, तो देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 क्वेश्चन है, तो अब इनका वेटेज 3 से 4 नंबर है, मान लीजिए 4 नंबर या 5 नंबर तक, तो 5 नंबर है मान लीजिए वेटेज। तो 5 नंबर में अब ये पूछेंगे क्या, जब इनके पास कुछ है ही नहीं। तो ये मेंडल लॉ या सेक्स डिटर्मिनेशन, 2 इसमें टॉपिक हैं जो पूछे जाएंगे। इसके अलावा से कोई भी क्वेश्चन दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा आपको। सेक्स डिटर्मिनेशन 6 नंबर में पूछा जाएगा, मेंडल लॉ पूछा जाएगा 4 नंबर में पूछा जाएगा। देख लीजिएगा दोस्तों, जरूर एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड में रखा मिल सकता है, पक्का है दोस्तों, गारंटी है, कोई इसमें झूठ नहीं है। उसके बाद हमारा एक चैप्टर बचता है बायोलॉजी का, और इन्वायरमेंट। सबसे इजी चैप्टर दोस्तों यही माना जाता है। ये भी इजी है, इजी तो सभी हैं फिलहाल, लेकिन अगर इन सब में भी कंपैरिजन की जाए तो सबसे इजी आपका चैप्टर मिलेगा और इन्वायरमेंट, क्योंकि इसको आप लोग क्लास शायद 5th या 6th से पढ़ते चले आ रहे हैं दोस्तों, तो ये ईजी है। और इसमें क्या क्या है, तो यही 5 चीज़ हैं, 5 के अलावा 6 नहीं पूछेगा बोर्ड दोस्तों। कोई भी बोर्ड हो आपका, CBSE भी हो, तो वो भी 5 से 6 के अलावा नहीं पूछेगा। और यूपी के लिए तो हम जो है साइन करते हैं, चाहे जो कराइए आप लोग, यूपी इसके बाहर से पूछेगा ही नहीं पूछेगा। तो क्या पूछेगा इसमें देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। दोस्तों ये फेवरेट सवाल कह सकते हैं बोर्ड का एक बार, कि ये फेवरेट सवाल है बोर्ड का, डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। पिछले कई वर्षों से यही पूछा जा रहा है इसमें से। और इसके अलावा क्या पूछा जाता है, तो इसके अलावा भी हम बता रहे हैं आप लोगों को 10% लॉ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये, लिंडेमान लॉ भी इसको कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% प्रोबेबिलिटी है कि 4 नंबर में आप लोगों के बोर्ड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद दोस्तों वेस्ट का मतलब कि ये नहीं डिफिनीशन आपकी आएगी कि व्हाट इज़ वेस्ट, वेस्ट क्या होता है, लेकिन ये आएगी जरूर कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बीच में डिफरेंस लिखी है। तो दोस्तों इसको देख लीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी का दूसरा नाम 3D है। 3D से आप लोगों को मैंने बताया ही, 3D में कौन कौन सा क्या आता है, तो देख लीजिएगा दोस्तों, ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद ओजोन लेयर, ओजोन लेयर क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, या ये किस किस चीज़ से बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, तो इसका फंक्शन क्या है, सब कुछ देख लीजिएगा विधिवत। ओजोन लेयर कैसे बनी है, तो O3 मॉलिक्यूल से ओजोन लेयर बनी है, O3 मॉलिक्यूल से ओजोन लेयर बनी है दोस्तों, इसको भी देख लीजिएगा। अब इसके बाद ट्रॉपिक लेवल जैसे देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत बार 1 नंबर में तो पक्का ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि किस, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म दिया है, आपसे पूछेंगे कोई फ्लो चार्ट बना है, उसमें स्नैक है, फिर स्नैक ईगल है ना, इधर आ गया रैट, तो इस तरह बना है, तो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि ये जो ईगल है इसका टॉपिक लेवल क्या है। तो दोस्तों इसको भी देख लीजिएगा, फिर पढ़ लीजिएगा। मेरा दावा है दोस्तों कि इसके बाहर से क्वेश्चन कोई भी नहीं उठ कर आएगा कि आप लोगों को बोर्ड में नया क्वेश्चन मिल जाए, तो इससे बाहर से नहीं मिलेगा नया, कंप्लीट आप लोगों को करा दिया है मैंने। अब अगर आप लोग नहीं पढ़ते तो ये आप लोगों की गलती है। तो दोस्तों ये वीडियो यूपी बोर्ड के लिए, फिर हम बता दे रहे हैं, यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल है, यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल है, क्योंकि बाद में बच्चे कहने लगते हैं कि सर आपने पढ़ाया था और फंसा नहीं है, बोर्ड में कुछ नहीं आया। तो दोस्तों ये यूपी बोर्ड में आएगा, 90% नहीं, 99% भी नहीं, 100% आप लोगों को कह रहे हैं यूपी बोर्ड में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर बच्चा CBSE का है तो उसका हमको आइडिया नहीं है दोस्तों, झूठ नहीं बोलना है यहाँ, CBSE के लिए ये वीडियो नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक यही हैं, तो क्वेश्चन तो इन्हीं से बनते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि CBSE में दोस्तों कहें कि ये और आ गया था हमारा सर, ये भी ऐड हुआ था एक टॉपिक, ये भी रह गया था, तो सर बच्चे जो भी हों आप लोग देख लीजिए दोस्तों, ये वीडियो हमारी यूपी बोर्ड के लिए है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट जो हों वही इसको देखें। हम ये नहीं कहते कि CBSE वाले देखकर अपना समय बर्बाद करें। बाकी पास होने के लिए, पास 99 नहीं 100% इसमें भी हम कह रहे हैं कि पास, तो इसमें फेल कोई हो ही नहीं सकता इस वीडियो को देखने के बाद, चाहे वो यूपी का हो, चाहे CBSE का हो, चाहे ICSE का हो। पर हम ये भी कह रहे हैं कि अगर ये जितने मैंने क्वेश्चन कराए, अगर ये आप लोग शिद्दत से कर लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, इसमें से ये नहीं होगा कि एक भी क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो, तो आपके 25 में से बायो में ऐसे 25 लिखे रहेंगे, आप लोग कहेंगे सर आपने पढ़ाया, मैं लेकर आया। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी लगाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों वीडियो हम आप लोग को इसी तरह बनाकर देते रहेंगे। और आप लोग विश्वास तब कीजिएगा हमारे ऊपर जब साइंस का पेपर देंगे। साइंस का पेपर देने के बाद जब आप हाँ दोस्तों, साइंस का पेपर देने के बाद जब आप आएंगे तो फिर आप कमेंट करना कि सर हमारे 25 में से 25 फंसे हैं।
अगर 25 में से 24 फंसे हों दोस्तों तो उसको भी बताना आपके साथ 25 में से 24 फंसे हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों कि 25 में से 24 फंसे हमारे पढ़ाने के बाद और आपके पढ़ने की बाद। तो दोस्तों कायदे से पढ़ लीजिएगा, कोई भी गलती मत कीजिएगा, कोई भी वहम में मत पड़िएगा। जितने डायग्राम बताए डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक ही दिन का समय है, कायदे से पढ़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जब अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मेरा काम है वीडियो बनाना, आप लोगों को तक पहुंचाना, बाकी आप लोगों की मर्जी है, सब्सक्राइब करिएगा या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अच्छा करके आना ही है पेपर में दोस्तों आप लोगों को, तो इसको पढ़ के जाना है। धन्यवाद।